अरे भैया, हम पन्नाधाय के वंशज है। जिस माँ पन्नाधाय ने आपको पाला है, दूध पिलाया है, उसके वंशज है। आपने हमें नाम दिया धाबाई का। धाबाई का मतलब क्या होता है? हम आपके बड़े भाई हैं। तो कभी भी बड़े भाई। हाँ, कभी भी बड़े भाई से टकराने की कोशिश मत करना, और करोगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, गलत होगा। भारत की संस्कृति सबसे ज्यादा बढ़ी तो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के समय में बढ़ी। यदि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर बने तो वो गुर्जर सम्राट प्रतिहार राजाओं ने बनवाए। और के मोहम्मद की रिपोर्ट देख लेना, पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर है, ये राम मंदिर भी अयोध्या का गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया। रिकॉर्ड उठा के देख लेना। एडिशनल एसपी साहब, गुर्जर से इतनी नफरत। गुर्जर ना होते तो ये कश्मीर ना होता, गुर्जर ना होते तो ये भारत सोने की चिड़िया ना होता, गुर्जर ना होते तो महाराणा ना होते, और गुर्जर ना होते तो राजपूत रेजिमेंट ना होती, और गुर्जर ना होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती। ये हमारे खून से हमने सींच के इस देश की रक्षा की है। ये देशभक्त कौम है, इनके महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि रैली के लिए भी लेट हो रहे हो। अब मुझे लगता है मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, हम कर्नल करोड़ी बैसला की औलादे हैं और बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे लिए कुछ करना पड़े। मुझे एक बात बताओ, जो बाबा कर्नल करोड़ी बैसला ने देश में एकता का जो बुगुल फूका था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता बनाने का प्रयास किया था, उनके सपने को पूरा करोगे या नहीं करोगे बताओ? जब मध्य प्रदेश के गुर्जरों पर अत्याचार होगा, ग्वालियर के गुर्जरों पर अत्याचार होगा, तो राजस्थान से आवाज उठेगी या नहीं उठेगी बताओ? जब जब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश का कोई कोना हो, गुर्जर एक सुर में खड़े हुए थे और ये दुनिया को दिखा दिया था जो हमारे महापुरुषों की कहावत है कि 100 कोस के गुर्जर एक होते हैं और 100 कोस के गुर्जरों की माँ एक होती है। इस कहावत को सिद्ध करोगे या नहीं करोगे बताओ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे महापुरुषों का सपना अधूरा है। बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा, आपको खेलों के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। और जो हमारे योद्धा मनीष भाई जैसे, हमारे भूपेंद्र सरपंच जैसे, हमारे अनिल पार्षद लोकेंद्र जैसे, भाई प्रहलाद जी जैसे, या राजस्थान के जो युवा हैं, उनको राजनीतिक ताकत देनी पड़ेगी ताकि कोई आपके इतिहास की तरफ ना देख सके, कोई आपके आरक्षण की तरफ ना देख सके, कोई आपके हक और अधिकार ना छीन सके। कल हम दतिया गए थे और दतिया में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की रैली थी। 3 घंटे जीटी रोड पे हजारों पुलिस वाले खड़े रहे कि हम गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती नहीं मनने देंगे। मैंने कहा एसपी साहब क्या दिक्कत है? नु कह रहे तुमसे दिक्कत नहीं है, इनसे दिक्कत नहीं है। मैंने कि ये भीम आर्मी आजाद समाज वाले पार्टी वाले हमारे साथ आए हैं रैली में। नु कह रहे इनसे दिक्कत नहीं है। मैंने कि फिर गुर्जरों से दिक्कत है। नु कह रहे तुम समझो टेक्निकल पॉइंट है। मैंने क्या टेक्निकल पॉइंट है? नु कि इसमें से मीर भोज की तस्वीर हटा लो, रैली निकाल लो। अगर मैं आपसे कहूं या हिंदुस्तान के किसी कोने में खड़ा होकर कोई व्यक्ति कहे कि गुलामी के काल के महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को दूषित कर दो, तो क्या हिंदुस्तान बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। महाराजा मीर भोज गुर्जर थे, कुछ लोग राजपूत कहने की चेष्टा करने लग गए। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, मेरी चिंता और है।
जिस किसी ने महाराजा मीर भोज का अध्ययन किया है, भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, अगर प्रहलाद गुंजल की आवाज आप तक आ रही है तो मुझे लगता है आपने महाराजा मीर भोज का अध्ययन नहीं किया। अगर इस मुल्क में समुद्रगुप्त को पढ़ाया गया होगा, इस मुल्क में चंद्रगुप्त को पढ़ाया गया होगा, तो मैं आज जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, महाराजा मीर भोज का स्थान भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से 10 गुना ज्यादा ताकतवर। और प्रधानमंत्री जी ये बात प्रहलाद गुंजल को कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप तो सनातन के व्यापारी हैं। सनातन का प्रचार प्रसार सत्ता की सीढ़ी बनना चाहिए। अगर आप मूल रूप से सनातनी हैं तो समझने की चेष्टा करें, वरना तथाकथित सनातनियों से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में अगर आज से 1200-1300 साल पहले कोई व्यक्ति हुआ जिसको सनातन धर्म रक्षक कहा जा सकता है तो उसका नाम मिहिर भोज है। डॉक्टर बद्री गोचर हूँ, कोटा से हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ भाई। और कोई पद राजस्थान में? राजस्थान में जिला अध्यक्ष भाजपा कोटा और जिला परिषद सदस्य। सर, ये विवाद का जो विषय बना हुआ है अभी देश में, ये राजा मिहिर भोज जो हैं वो गुर्जर थे या राजपूत थे? तो कल राजपूत लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी एक परिवार दिया था, या बात मीटिंग थी जी, तो उन्होंने ये कहा था उसमें कि भाई हम ये गुर्जर नहीं लगाएं और जयंती मनाएं। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? आप देखिए, मैं आपको फिर आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, विवाद किसी तरह का है ही नहीं। अच्छा, ये गुर्जर और राजपूतों का जो आपसी तालमेल है ना, जो भाईचारा है ना, ये सदियों पुराना है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस भाईचारे को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और उन असामाजिक तत्वों को मैं खुले मन से चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो कन्नौज के हमारे सम्राट मीर भोज थे, जिन्होंने 48 साल तक शासन किया, वो सिर्फ और सिर्फ गुर्जर सम्राट थे, आज भी है और जिंदगी भर रहेंगे। इसलिए विवाद तो कोई है ही नहीं। तो इतिहास क्या कहता है? इतिहास यही कहता है कि कन्नौज में 1825 से 825 से लेके और 885 तक जिस शासन ने शासन किया, करीब 48 साल तक शासन किया, उस सम्राट का नाम था सम्राट गुर्जर मिहिर भोज। अच्छा, विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, क्यों उठ रहा है फिर राजपूत? मैंने आपसे क्या बोला कि गुर्जर और राजपूतों का डेडली कॉम्बिनेशन है, बरसों पुराना है, सदियों पुराना है। कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ कौन हर समाज में, हर कौम में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो आपसी भाईचारे को, इस तालमेल को बिगाड़ना चाहता है। उनको मैं समझाना चाहता हूं, उनको ये पता नहीं, आप इतिहास की बात करते हो ना, तो उनको पढ़ाई करना चाहिए, इतिहास के पन्नों को पलट के देखना चाहिए कि गुर्जर कौन है। अरे भैया, हम पन्नादाई के वंशज है। जिस माँ पन्नादाई ने आपको पाला है, दूध पिलाया है, उसके वंशज है। आपने हमें नाम दिया धाबाई का। धाबाई का मतलब क्या होता है? हम आपके बड़े भाई हैं। तो कभी भी बड़े भाई, हाँ, कभी भी बड़े भाई से टकराने की कोशिश मत करना, और करोगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, गलत होगा। भगवान खुद ठाकुर जी भगवान विष्णु के अवतार भगवान देव महाराज थे। उनके पिताजी सवाई बोध और वो बगड़ाव थे, 22 भाई थे। वहां से हमारा वंश चला है। और ये बात है सम्राटों की, तो ये तो पूरा इतिहास जानता, पूरी दुनिया ही जानती है कि सम्राट मीर भोज, दुनिया तो कन्नौज के महाराज। मेरी बात सुनो, कन्नौज में मेरा सवाल ये है, आपके समाज को तो आपके लोग ही बताएंगे ना अच्छी तरह से। भाई जो नहीं जानते हैं और जो जान भी जाएं, दूसरे भी जो विवाद कर रहे हैं, तो ये पूरा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये कोई लिमिट सिलेबस नहीं है। ये गुर्जर समाज का विषय नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया, देश नहीं, पूरी दुनिया ही जानती है कि कन्नौज के सम्राट मिहिर भोज, जो कन्नौज के राजा थे, वो गुर्जर प्रत्यार वंश के थे। क्यों नहीं जान रहे? अब वो उनका विषय, उनसे बात करो आप।
ये तो हमारा मैंने आपसे क्या निवेदन किया, जिस राजा ने, हमारी कौम के राजा ने 48 साल तक शासन किया, इतिहास पढ़ो ना आप, वो कन्नौज के राजा थे, 825 से लेकर 883 85 तक शासन किया। फिर उस हम तो नहीं करते, हम तो डिस्टर्बेंस नहीं करते इन लोगों को। और राजपूत और गुजर समाज का फिर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, सदियों पुराना बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन प्रहलाद कुछ जी ने अभी ये बताया कि भाई ये पॉलिटिकल है, मोदी योगी ये कर रहे हैं देश ना में। ना 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 नहीं, प्रहलाद जी का स्टेटमेंट है। वो उनके व्यक्तिगत विचार है। माननीय प्रहलाद जी, मैंने अरे दिया है माननीय आपके प्रहलाद जी सामने। गुंजल जी क्या बोल रहे हैं, वो उनके विचार है। मेरी बात सुनो। इस देश में अंबेडकर साहब लिख गए, बाबा साहब लिख गए कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोलो, आप विचार रख सकते हो। अच्छा, मैं तो ये कर रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे होगे कि कुछ हैं, कुछ लोग हैं, भाई कुछ असामाजिक तत्व हैं तो जो इस ताना बाना को बिगाड़ना चाहते हैं, और मैं उनसे बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। हम पन्नाधाई, माता पन्नाधाई जो पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई माँ पैदा नहीं हुई जिसने दूसरे के बच्चे के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी। इसलिए हम पन्नाधाई के वंशज हैं। और आपने ही बोला है, आपने उपाधि दी है, किन्होंने दी है? राजपूत समाज ने विदाई दी, दाभाई। दाभाई का मतलब उनके बड़े भाई। अच्छा, अच्छा। तो भैया बड़े भाई से कायदा रखो, बड़े भाई की इज्जत करो।